Good morning, students. Welcome in the class 9th. Again, we are watching our next video. In our previous video, we have seen Newton's three laws of motions. First was V is equal to U plus AT. Second was S is equal to UT plus half AT square. And third was V square is equal to U square plus 2S. We have seen brief description in our copy written. And then we start our next topic, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में एक समान वृत्ताकार गति कहेंगे। एक समान वृत्ताकार गति में हम लोगों ने एक उदाहरण लिया है घड़ी की सुई के घूमने का। जैसे आपको पता है कि घड़ी की सुई जो है वो एक ही घड़ी के कांटे की नोक की चाल स्थिर रहती है ना, वो बदलती नहीं, परंतु उसकी दिशा जो है वो निरंतर बदलती रहती है, निरंतर बदलती रहती है उसका वेग और उसकी दिशा। The speed of the tip is constant but the direction of its displacement and therefore its velocity is constantly changing। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग परिभाषा ये भी बोल सकते हैं, as the tip is moving along a circular path its motion is called uniform circular motion। मतलब एक वृत्ताकार गति में सुई के कांटे के लंबा वृत्ताकार गति में घूमने को, इस गति को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, एक समान वृत्ताकार गति कहेंगे। कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल ऑफ सच मोशन? क्या आप लोग इसके रिलेटेड और कुछ और अन्य उदाहरण दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग दे सकते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। आपको जैसे पता है, उसको एक चक्कर, पृथ्वी को एक चक्कर काटने के लिए, सूर्य के चारों ओर घूमकर एक चक्कर काटने के लिए 365 दिन लगते हैं, है ना। हर साल उतने ही दिन लगते हैं, तो उससे ज़्यादा ना कम, एक भी दिन नहीं लगता है। तो ये भी एक सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन हम लोग उसको कहेंगे, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन यदि हम लोग बोले तो हम लोग को कॉपी में दिए हैं, ये यहाँ पे कॉइन एंड डिस्क चक्री घूमती हुई दिख रही है ना। कोई एक मूवेबल चक्री है, इसको घुमाना है, वो एक समान गति से नहीं घूमेंगी लेकिन गोल ज़रूर घूमेंगी, है ना। उसकी गति कम ज़्यादा होती जाएंगी। सबसे स्टार्टिंग में फास्ट रहेगी और जब रुकती समय उसकी गति कम हो जाएंगी, पर वो गोल घूमने की क्रिया कर रही है। इसी क्रिया को, इसी गति को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब भी कोई पिंड एक समान गति से घूमता है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार गति में, तो द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस गति को एक समान वृत्ताकार गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। देखिए कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया आप लोग को, एक चौकोन बनाइए, चतुर्भुज बनाइए। ये चतुर्भुज में इस तरह से डायरेक्शन दीजिए, जिस मतलब इसमें 4 भुजाएं हैं, है ना, रेक्टेंगुलर की, मतलब ड्रॉ रेक्टेंगुलर पाथ। एक रेक्टेंगल लिया हमने, या फिर उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। उसके 4 साइड्स हैं, सभी साइड्स में इस तरह से एरो देने हैं हम लोग को, और कितने एरो का लिए हमने वो काउंट करने हैं। 4 एरो उसमें हुए, मतलब 4 डायरेक्शन में वो घूम रहा है। अगर हम लोगों ने एक पेंटागन लिया है ना, 5 भुजा वाला पेंटागन, इसमें भी 5 साइड्स होंगी, उसमें भी इस तरह से एरो देने हैं और काउंट करना है। कितने एरोज हुए? 5 एरोज हुए। तो इसमें कितनी दिशाएं, इसकी कितनी डायरेक्शन हो गई? 5 डायरेक्शंस हो गई। फिर हम लोगों ने हेक्सागन लिया है ना, जिसको हम लोग को, ये पेंटागन हेक्सागन को हम लोग पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं, दोनों को। द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन मेक इट इनफाइनाइट। तो जैसे कि यहाँ पे एक हेक्सागन लिया हमने, हेक्सागन में 6 डायरेक्शन आप लोग को दिख रही है, 6 डायरेक्शन, 6 साइड्स पर 6 एरोज बन गए, तो इसमें 6 साइड्स बढ़ गई है। तो जैसे जैसे ये और इसमें और भुजाएं बढ़ाते जाएंगे, है ना, सेप्टागन, पेंटागन, नेनागन, ऑक्टागन, इस तरह से जैसे जैसे ये साइड्स बढ़ेंगी वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन भी बढ़ेंगी। तो इस उदाहरण से, तीनों उदाहरण से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि
इससे घूमते घूमते एक सर्कल बनेगा और हर सर्कल में इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगी, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती उतनी डायरेक्शंस हम लोग को मिलेगी, है ना। शेप ऑफ द पाथ बदलेगा, डायरेक्शन भी बदलेगी। दिस शो दैट एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जैसे जैसे हम लोग साइड्स भुजाएं बढ़ाते हैं, वी हैव टू कीप चेंजिंग डायरेक्शन मोर एंड मोर टाइम, एंड व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स टू इन्फिनिटी द पॉलीगॉन बिकम्स अ सर्कल। और जैसे जैसे हम लोग साइड्स बढ़ाते गए, है ना, छोटा बनते वो क्या बन जाएगा, वो पॉलीगॉन एक सर्कल बन जाएगा। तो when an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to change in direction। तो जैसे जैसे कोई भी पिंड एक वृत्ताकार गति में घूमता है तो उसमें उसकी वेलोसिटी में बदलाव होता है। किस में बदलाव होता है? उसकी वेलोसिटी में। और इसी वजह से होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर बार बदल रही है ना। जैसे कि आप लोग आड़ी टेढ़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, है ना, कोई रास्ते पर अचानक से मोड़ आ गया तो हम लोग को स्पीड कम करके क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, मतलब ऑटोमेटिकली हमारी वेलोसिटी जो क्या होती है हो जाती है, कम हो जाती है। या स्पीड बिना कम किए ही जब हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो है वो अपने आप, वेलोसिटी जो है वो अपने आप कम हो जाती है। हेंस इट इज़ द एक्सेलरेटेड मोशन, इसी को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देखने के बाद हम लोग को सामने चलना है। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ स्टोन इन अ स्लिंग, मतलब एक पत्थर जो है वो रस्सी को बांध के गोल गोल घुमाना है, तो वो आपको वृत्ताकार गति बताते हैं, गुलेल के पत्थर की गति, है ना। और दैट एन पॉइंट ऑफ एन बाइसिकल व्हील व्हेन दे आर इन यूनिफॉर्म मोशन, पॉइंट ऑन अ बाइसिकल व्हील, मतलब एक साइकिल का चक्का है, उसके बीच वाला जो चक्री होती है उसकी तरफ ध्यान से देखिए, जब साइकिल चलती है तो वो भी वृत्ताकार गति से घूमती हुई आप लोग को दिखेंगी। तो ये सब उदाहरण जो भी हमने देखे हैं वो सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ढूंढना है हम लोग को एक समान वृत्ताकार वेग की दिशा ज्ञात करनी है। वेग की दिशा मतलब जैसे ये घूम रही है, ये आपको चक्री घूमती हुई दिखाई दे रही है, वेग की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, है ना। ये थोड़ा सा सोचने लायक बात है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि यह वेग की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। जैसे आपको पता होगा कि एक आकृति मैं यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ, ये वृत्ताकार गति से कोई चक्री घूम रही है ना। यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कॉइन रख दी, मैंने 5 रुपए की कॉइन आती है ना, वो रख दी, और इसको मैंने जोर से घुमाया, जोर से नीचे से घुमाया, ऊपर से घुमाया, जोर से घुमाया, नीचे में कुछ सपोर्ट देना, ये जोर 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 घूम रही है ना, घूम रही है। घूमते समय अचानक से ये जो 5 का कॉइन है वो एक दिशा में उड़ जाएगा। अब मानकर चलते हैं कि दोबारा मैंने उसी प्लेट को घुमाया, सिर्फ ये कॉइन जो है मैं ऊपर की दिशा में रख दी और इसी तरह से उसको गोल गोल घुमाना है, तो ये जो है वो इस तरह से मूव होंगी, है ना। तो देखिए जब भी ये कॉइन चक्री घुमाते समय उड़ जाती है, अचानक से बाहर निकल आती है, उसकी एक दिशा होती है, उस दिशा को हम लोग बोलते हैं बेटा, उस दिशा को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ये आकृति आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या 5 रुपए का कॉइन लिया, इस डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं कि यही एक प्लेट ली मैंने और उसको इस डायरेक्शन में घुमाया, और वही डायरेक्शन में घुमाया, और थोड़ी देर में फिर क्या हुआ कि ये जो कॉइन है वो बाहर निकल आया। तो बाहर निकल आया तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसी को उसके टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? टेंजेंट। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। Take a circular disc and put a 5 rupees coin at a point along its edge. Make it move around its axis by putting a pin through it. उसको घुमाना है। When the disc is moved at a higher speed, जब डिस्क सबसे ज़्यादा स्पीड में होगी, coin will be thrown off as shown in the figure. और coin जो है वो इस तरह से उड़ जाएगा। Note the direction in which it throw off. अब इसकी दिशा ज्ञात करिए, कौन सी दिशा में वो घूमती हुई गिर गई। रिपीट द एक्शन प्लेसिंग द कॉइन एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द एज ऑफ द सर्कल एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच कॉइन इज थ्रोन ऑफ। अब लगातार ऐसे ही चक्री को घुमाते समय अलग अलग जगह पर कॉइन रखते हुए उसकी दिशा चेक करिए कि कौन सी दिशा में वो घूम रही है। तो द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट।
कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो टेंजेंट की डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा। तो टेंजेंट जो है होता है वो विच इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द डिस्क, यानी कि ये डायरेक्शन में इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या मानकर चलते ही ये है। तो ये रेडियस, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस को क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएगा, और परपेंडिकुलर जाने के बाद वो टेंजेंट बनाते हुए आपको थ्रो ऑफ करते हुए दिखेगा। इस तरह ये दूसरे आकृति में भी ये रेडियस है, त्रिज्या है, इसको भी परपेंडिकुलर टेंजेंट थ्रो ऑफ करते हुए आपको दिखेगा। और यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था, उदाहरण देखा था, इसमें भी थ्रो ऑफ करते हुए टेंजेंट में आपको इस तरह से वो दिखेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। इसमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको करके देखने हैं, ठीक है। मतलब घर में आपके पास समय रहता है, ये एग्जाम्पल आपको करके देखने हैं, कॉपी में लिखना है। जैसे आपने पार्ट का नाम लिखा हुआ है वैसे ही आपको ये एग्जाम्पल भी लिख के रखने हैं, एज इट इज़ लिख के रखने हैं, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आप लोग को। तो सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे। एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब एक खिलाड़ी है वो वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ता है। ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकंड, मतलब उसने 25 सेकंड में 400 मीटर अंतर पार किया। बिफोर रिटर्निंग टू हिट्स ओरिजिनल पोजीशन, दौड़कर पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। तो उसकी औसत चाल और औसत वेग कितना होगा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है स्टूडेंट्स, 400 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि वो सर्कुलर राउंड कर रहा है बेटा। तो सर्कुलर राउंड में मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था आप लोग को कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है ना। और डिस्टेंस ट्रैवल 400 मीटर होगा। एज ही रिटर्न टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, टोटल टाइम इज 25 सेकंड। जैसे शुरुआत से लेकर उसी पॉइंट पर वापस आने के बाद, शुरुआत से लेकर उसी पॉइंट में वापस आने के बाद वहाँ पे उसको 25 सेकंड हो गए हैं। तो इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसके फॉर्मूले हम लोग को पता होना बहुत जरूरी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया है उस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 400 अपॉन 25 इक्वल टू 25, 400 को 25 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर 16 मीटर पर सेकंड आएगा, 16 मीटर पर सेकंड। और फिर हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। ये भी फार्मूला हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है, आपको याद होगा। मैं आपको एक बार और दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू जो है वो हमने फार्मूला देखा है स्पीड लॉन्ग पाथ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट है वो लेना है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमको पता है कि 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू 0.25 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। देखिए 0 से वो किसी भी संख्या से भाग देने के बाद हमारा उत्तर 0 मीटर पर सेकंड आता है। ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा, ये पहला एग्जाम्पल आप लोग अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एन एरोप्लेन taxis on the runway for 30 seconds with an acceleration of 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कोई भी गणित में सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ दी गई है ये ज्ञात करिए। मतलब 30 सेकंड दिया है, मतलब मान लीजिए कि ये टाइम ही है, तो t इज इक्वल टू 30 सेकंड लिख लेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन दिया है, मतलब जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर ऑन द रनवे, तो हमको यहाँ पे s कैलकुलेट करना है। क्या करना है, s। अब थोड़ा सा गणित की तरफ चलते हैं। ये गणित में एक बोला गया है कि एक हवाई जहाज जो है वो 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 30 सेकंड धावन पर दौड़ने के बाद हवा में उड़ता है। मतलब कोई भी हवाई जहाज एकदम से उड़ना शुरू करता है या नहीं, उसकी जो गति है शुरुआत में कम रहती है। 30 सेकंड में वो 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस एक्सेलरेशन यानी त्वरण से चल रहा है, और उसके बाद हवा में उड़ता है। तो उड़ने के पहले उसकी दूरी कितनी तय की गई थी ये हमको निकालना है। तो देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि हम लोग को इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। इसमें ये हमारा सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सभी वैल्यूज लिख ली हमने यहाँ पे। u इज इक्वल टू आपको पता है 0 है, t इज इक्वल टू 30 सेकंड है, प्लस साइन एज इट इज लिखेंगे, 1/2 जैसे कि वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय a 3.2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि टी कितना है 30 स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर यानी कि 900। तो 0 इंटू 30 तो 0 हो जाएगा, प्लस
बाकी बची ये संख्या, ये दी गई हुई संख्या, ये जो है ये कैलकुलेट करनी है हम लोग को। तो 3/3.2 मतलब 1.6 आएगा इसका उत्तर, है ना। तो 16 दूनी 32, तो 1.6 इंटू 900, तो 1.6 इंटू 900 को मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू आंसर हमारा आता है 1440 मीटर, यानी कि हवाई जहाज उड़ने के पहले उसकी दूरी कितनी थी, 1440 मीटर थी। फिर हम लोग ये समझ में आया आप लोग को एग्जाम्पल, ये भी आप लोग को करके देखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखेंगे, अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली। कंगारू पता है ना आप लोग को, राष्ट्रीय प्राणी है ऑस्ट्रेलिया का। हाँ, वो क्या करता है कि वर्टिकली मतलब छलांग लगाता है नीचे से ऊपर तक। तो व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू, मतलब वो जब शुरू हुआ था वेलोसिटी, मतलब कोई एक इनिशियल वेलोसिटी से शुरू हुआ था, उसकी वेलोसिटी यानी कि छलांग मारने की चाल कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ना एक्सेलरेशन, ये आपको गणित में भी दिया गया होता है, यहाँ पे दिया गया नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो एक्सेलरेशन एक गिवन स्पीड यानी डिस्टेंस क्या है 2.5 मीटर, वो जंप लगाता है 2.5 मीटर नीचे से ऊपर। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0, ये 0 दी गई है। और यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो आपको खुद ज्ञात करना है, दिमाग लगाना है कि हमको इसमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा। दी गई संख्याओं के आधार पर भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लगाया है। तो इसमें सूत्र लगाया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए जैसे स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू 0 है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। यू स्क्वायर कितना दिया है वो हमको कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज रखेंगे प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है -9.8। अब सोचिए मत कि यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया। देखिए निगेटिव साइन इज यूज्ड एज एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर से नीचे आता तो वो पॉजिटिव साइन आता, लेकिन ऊपर से नीचे जाकर और दोबारा वापस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन अपने आप आ जाएगा। -9.8 जो कि दी हुई वेलोसिटी है, हाँ दी हुआ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग बोलेंगे। फिर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एस से, एस इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो इसके बाद इसको हल करेंगे हम लोग, तो 0 स्क्वायर होता है 0, यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर जैसे कि वैसे लिखेंगे, -9.8 इंटू 2.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर आता है -49। ये कैलकुलेट करके देखना है आपको, ओके। कैलकुलेट कर मुझे आपको भेजना है। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपको आंसर मिल रहा है 49। तो 49 इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो यू इज इक्वल टू √49 हो जाता है। इसको आगे हल करेंगे तो यू स्क्वायर यू इज इक्वल टू √49 एंड देयरफॉर यू इज इक्वल टू 49 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना आता है 7। तो यू इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, यानी कि कंगारू की इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी वो छलांग मार रहा है, वो कितनी दी गई है, कितनी कैलकुलेट की है हमने, 7 मीटर पर सेकंड। और हमारा आखिरी एग्जाम्पल हम लोग 4 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग 4। अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कोई भी पानी में एक जहाज है, मोटर बोट है, वो विश्राम अवस्था से निकलकर एक समान त्वरण से जाती है, एक समान ही त्वरण से जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जा रही है। इफ इट अटेन द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जा रहा है पर हमको कैलकुलेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस यानी कि एस कैलकुलेट करना है। ये समझ में आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड लिख लेंगे हम लोग, और टी इज इक्वल टू 5 सेकंड लिख लेंगे। देखिए यही पे लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड है, एक्सेलरेशन a है। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए दी हुई संख्याओं के अनुसार हम लोग को सबसे पहला एक उदाहरण मैंने आप लोग को लिखकर बताया था, है ना, याद है आप लोग को, ये उदाहरण हमने कैलकुलेट किया था। ये देखिए a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही उदाहरण, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिससे हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, इसमें ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 15 माइनस 0 अपॉन 5। तो इसका आंसर 50 में से 0 गए, 15 में से 0 गए, 15 आएंगे, तो 15/5, 15 को 5 से भाग देना है, तो आपको उत्तर आएगा 3 मीटर पर सेकंड का वर्ग सेकंड स्क्वायर। देखिए बस हम लोग को अभी इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, द डिस्टेंस कवर विल बी एज इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला रखकर हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो एस इज इक्वल टू 0 × 5 है ना, यू कितना है 0 और टी कितना दिया है बेटा 5, तो प्लस 1/2 इंटू ए कितना है 3 अभी कैलकुलेट किया, और टी यानी कि क्या मिल जाएगा आप लोग को 5 स्क्वायर। तो 0 × 5 तो 0 हो जाता है, प्लस 5 स्क्वायर होता है बेटा 25, 25 इंटू 3 75, तो 75/2 इज इक्वल टू 75 को 2 से भाग देने पर आपको इसका उत्तर मिलता है 37.5। ये उदाहरण से आपको ये समझ में आ गया है कि हम लोगों ने इस गणित में डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, और सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है ना। तो इस तरह से ये जो उदाहरण मैंने आप लोग को दिए हैं, इसकी ही PDF PDF फाइल निकाल कर मैं ऑडियो फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ कि ये उदाहरण आप लोग अपने कॉपी में करके रखिए। इसके बाद जो प्रश्नोत्तर आएंगे वो मैं आपको होमवर्क के साथ लिख कर भी दूंगा, परंतु ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग मुझे अपने पर्सनल नंबर पे कर बताएंगे कि सर हमने ये आंसर इस तरह से कैलकुलेट करके लिखे हुए हैं, एज इट इज़ आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में अभी यही तक हम लोग देखते हैं। अगले वीडियोज़ में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ब्रीफली स्टडी करेंगे। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। गुड बाय।